थ्योरी वाला पार्ट तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स में हो गया था, और अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन जो हैं ये पहले हम लोग जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1 में पहला क्वेश्चन है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू रूट एक्स कॉमा लाइन 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 कॉमा एक्स एक्सिस एंड लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, और फिर ये ऑप्शन लिखे हुए हैं अपने। तो हमें इस कर्व से, उस लाइन से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंड हो रहा है वो हम लोग को निकालना है। एरिया के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तभी हो पाएंगे जब हमें उनका फिगर बना पाएंगे, बगैर फिगर के इसमें हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन हम लोग को दी गई है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ये तो एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन इस तरीके से, इसका फिगर ड्रॉ हो गया। और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो किस क्वाड्रेंट की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की रिक्वायरमेंट है, ये आ गया। और अब इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले x का वैल्यू हमने इसमें, लाइन जब भी ड्रॉ करनी तो एक बार x 0 एक बार y 0, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -3/2, और जब y 0 तो x का वैल्यू +3, तो यानी कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो ये जो लाइन रहेगी ये इस तरीके से जाएगी, तो 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये ड्रॉ हो गई। और अब हम लोग का काम क्या होगा कि हमें जो एरिया निकालना था वो इन दोनों कर्व और साथ में एक्स एक्सिस और सिर्फ किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया को कैलकुलेट करना था। यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट है, ये वाले पार्ट की। यहां जो पॉइंट हम लोग को मिला था ये 3,0, ये जो पॉइंट है ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x इक्वल टू 2y प्लस 3 इसमें पुट कर दिया जाएगा। तो ये y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और देन इसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y कॉमन हो गया, तो y माइनस 3 प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो फैक्टर हम लोग को मिल गया वो ये आ गया। तो एक y का वैल्यू -1 और एक y का वैल्यू 3 है। तो y का वैल्यू -1 एग्जैक्टली वो इस पॉइंट के लिए आ रहा होगा, और y का वैल्यू +3 है, तो y का वैल्यू +3 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। और जब y का वैल्यू +3 है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ गया। हालांकि x की वैल्यू की जरूरत नहीं है। अब ये हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा एरिया x एक्सिस पे ज़्यादा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा कि y एक्सिस पे। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो एरिया जो है हम लोग का y एक्सिस पे ज़्यादा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि एरिया हम लोग को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक निकालना है। ये जो पॉइंट हुआ यहाँ पर y का वैल्यू 0, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये अपर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लोअर वाली बात आ जाएगी। यानी कि x राइट, इसको राइट बोल सकते हैं, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो आ गया हम लोग के पास इक्वल टू 0 to 3 x dy, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन यहाँ पे क्या, राइट माइनस एक्स लेफ्ट dy 0 to 3 x राइट, यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2y प्लस 3, तो 2y प्लस 3 माइनस, और ये जो वैल्यू आ रही है हम लोग के पास y स्क्वायर, और देन अब इसको नॉर्मल हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन है इसलिए हम इसमें नहीं कर रहे हैं। इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू मॉड x, इसके बीच में हम लोग को एरिया निकालना है। तो फिगर जो है ये तो स्टैंडर्ड फिगर है ही है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन, ये फिगर ऐसे इस तरीके से आ जाएगा।
y इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ये y इक्वल टू x, ये 0 हो गया। यहाँ पर x का जो वैल्यू, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो y की जगह x रख देंगे, तो एक x का वैल्यू 0 आएगा और एक x का वैल्यू 1 आएगा, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम लोग को इस एरिया को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर फिर से एरिया इक्वल टू y0 टू y इक्वल टू 1, ये हो गया dy इक्वल टू 0 टू 1 x, ये क्या आ जाएगा y, और लेफ्ट में यहाँ पे जो x का वैल्यू हो गया ये क्या हो गया y स्क्वायर। तो नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा जिससे इसका आंसर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर कोमा y इक्वल टू माइनस एक्स। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये इक्वेशन अगर देखी जाए तो किसकी है, पैराबोला की है, लेकिन हमने जो ग्राफ में एक शॉर्टकट बताया था उसके हिसाब से इसको हम लोग सीधे सॉल्व कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे वर्टेक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगा, इसका टर्निंग पॉइंट 0, इसका टर्निंग पॉइंट 2, शुरू माइनस से हो रहा तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 0 और 2 के बीच में ये प्लस होगा और उसके बाद ये ग्राफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये तो स्टैंडर्ड लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करेगी। और अब इनका हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ से तो हमें दिख ही रहा है कि एक पॉइंट जो है वो 0 आएगा और हमारी रिक्वायरमेंट इस एरिया की है, तो यहाँ पर इक्वेट कर दिया सारे टर्म्स एक साइड, तो एक x 0 हो गया, दूसरा x 3 हो गया, तो x यहाँ पे 3 होगा और x की वैल्यू जब इस पे पुट कर दे तो y का वैल्यू -3, ये पॉइंट 0,0। अब हम लोग को जो एरिया निकालना है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो ये एरिया हम लोग को ऑन द x एक्सिस जो है ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट होते हुए दिख रहा है, और ये क्या हो जाएगा, ये अपर कर्व हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लोअर कर्व हो जाएगा। तो एरिया यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू x का वैल्यू 0 to 3, y अपर माइनस y लोअर dx, ये 0 to 3 और देन ये 3 हो जाएगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 3, ये 27। तो यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 9/2 ये स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा जा रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कोमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। तो यहाँ पर पहले तो फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये हो गया। अब स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं,
तो x0 तो y का वैल्यू +2 आएगा और y0 तो x का वैल्यू -2 आएगा। तो यानी कि ये जो लाइन जा रही है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। और हमारी रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे x एक्सिस के साथ एरिया की है। तो यानी कि जो एरिया कैलकुलेट करना हुआ वो ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ये पॉइंट। तो इसके लिए y इक्वेट कर देते हैं, x² = x + 2। तो देख रहे हैं नॉर्मली x का वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ से ये इसका फैक्टर बन जाएगा, x का वैल्यू -1। और दूसरा हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इधर x प्लस के साइड है, उधर से मेरे को मतलब ही नहीं है। तो ये x का वैल्यू यहाँ पे -1 और जब x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू +1। और अब जब एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग एक बात ध्यान रख रहे हैं कि जैसे -2 से चल रहे हैं तो ये कर्व तो एक ही है, लेकिन जैसे इस पॉइंट के आगे बढ़ेंगे तो इस कर्व का नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस वजह से हम लोग को यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये आ गया, ये ब्रेक होगा। अब एक बात और देखो, अगर किसी चीज़ का एरिया हमें लग जा रहा है कि हम सीधे निकाल सकते हैं तो हम लोग उसको सीधे निकाल लेंगे। जैसे ये देखा जाए तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग को ऑलरेडी नोन है। तो ये क्या आ गया, ये बेस तो 1 हो गया और इसका हाइट भी 1 हो गया। तो एरिया क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड, -2 to -1। सॉरी, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस -1 to 0 और ये क्या आ जाएगा y dx। तो यहां से x² dx ये आ जाएगा और इसको नॉर्मल इंटीग्रेट कर देंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y-2 whole of square equal to x -1 and the tangent to the parabola at the point 2, 3 and x axis। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये फिगर वर्टेक्स इसका 1, 2 है, तो वर्टेक्स 1, 2। अब ये पैराबोला कैसा दिख रहा है, इसका ओरिएंटेशन, ये इसका ओरिएंटेशन हम लोग को जो दिख रहा है इसका एक्सिस जो हो रहा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। ये आ गया 1, 2 और ये इसका ओरिएंटेशन बन गया। और इसके ऊपर 2, 3 एक पॉइंट ले लिया गया है, 2, 3 2 और 3 ये हो गया। इसके ऊपर से हम लोग टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, टैंजेंट की इक्वेशन खींच लेते हैं। एट द पॉइंट टैंजेंट की इक्वेशन है तो कैलकुलस से ड्रॉ कर दे रहे हैं। पॉइंट पुट कर देंगे, तो dy/dx = 1/2 और पॉइंट नोन है तो टैंजेंट की इक्वेशन लिख जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तो y-3 = तो ये 2y - 6 = x - 2, तो यानी कि 2y = x + 4। तो यहाँ पर अब इसको ड्रॉ करना है, तो y एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, x0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, मतलब ये पॉइंट आएगा। तो टेंजेंट जो हमारे पास हो रही है वो कुछ इस तरीके से निकल रही है, ये। और अब हम लोग को जो एरिया कैलकुलेट करना है वो एरिया कैलकुलेट करना है ये वाला पार्ट।
तो अब अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे निकालें तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेके ये वर्टेक्स पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक पार्ट, फिर इसके ऊपर एक पार्ट और इस एक्सिस के नीचे एक पार्ट, तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। लेकिन अगर यही एक्सिस हम x बना दे के y पे देखें तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ तो y का वैल्यू 0,3, तो ये y एक्सिस पे जो एरिया इसका आएगा, एरिया इक्वल टू यहाँ y का वैल्यू 0, यहाँ पे y का वैल्यू 3, और ये तो ये 0 to 3 x राइट। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस 2 होल अप स्क्वायर। तो 1 प्लस वाई माइनस 2 होल अप स्क्वायर माइनस लेफ्ट में अब देख रहे हैं तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2y प्लस 4 dy। ब्रैकेट ओपन कर लो यहाँ पर, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 2y प्लस 4। ध्यान से देखोगे तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन रहा है। ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर, और ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 3 होल अप स्क्वायर डी वाई। और अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, ये क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, कह रहा है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to e to the power x and line x equal to 0 and y equal to e is, यहाँ पे ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, 1 स्क्वायर यूनिट, b e माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 e to the power x dx, c 1 to e log y dy d, वन प्लस ई माइनस वाई डी वाई, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो e टू द पावर x, e टू द पावर x का ग्राफ, ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पर e टू द पावर x, ये इसका ग्राफ आ गया, और लाइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, ये लाइन कहाँ होगी, y एक्सिस पे होगी, और दूसरा y इक्वल टू e, ये तो पॉइंट 1 है, तो ये y इक्वल टू e, ये आ जाएगा। और अब हम लोग की जो रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, बाउंडेड बाय द लाइन एंड कर्व, तो यानी कि ये हमारी रिक्वायरमेंट ई वाले पार्ट की एरिया की हुई। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एरिया हम लोगों को कहाँ आसान रहेगा, वाई एक्सेस पे रहेगा। तो ये पॉइंट 0,1, ये पॉइंट 0,e, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो log y आ जाएगी। तो एरिया इक्वल टू 1 to e क्या आ जाएगी, x dy, यानी 1 to e log y dy। और अब अगर ध्यान से देखो 1 to e log y dy, ये तो ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन भी होगा। अब डी ऑप्शन को देखो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने पढ़ी थी, इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a to b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो उसको यूज करेंगे तो डी आ जाएगा। अच्छा, साथ में एरिया यहाँ पे x एक्सेस पे भी डी एक्स के फॉर्म में लिखा है, यानी x एक्सेस पे भी है, तो हमें ये एरिया x एक्सेस पे भी देखना पड़ेगा। तो अब x एक्सेस पे देखते हैं, तो यहाँ का जो पॉइंट आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, इसको इक्वेट करेंगे तो 1, e,
और अब हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पूरा रेक्टेंगल बन गया है और उस रेक्टेंगल से इसका वर्टिकल हाइट क्या है, ई है, ये बेस ये क्या है 1 है। तो इस पूरे एरिया के अंदर से यानी रेक्टेंगल के एरिया से अगर ये एरिया हम लोग माइनस कर दें तो भी तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। और ये जो पॉइंट, ये पॉइंट 0,0, ये पॉइंट क्या 1, सॉरी 1,0 एक्स एक्सिस पे। तो एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और अब और साथ में एक हमें ऑप्शन में यहाँ वैल्यू भी दी गई है, तो हम इसको इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 हो जाएगा। तो ये इसका ए ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से ये मल्टीपल करेक्ट आंसर था। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू log x, y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x और x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 2, इनके बीच में बाउंडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 टू द पावर x, ये ग्राफ तो ऐसे आ जाएगा और log x, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये ग्राफ कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और x इक्वल टू 1/2, ये लाइन ये आ गई। चूंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए ये आ जाएगा। और अब ये x इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई। तो हमारा जो बाउंडेड पार्ट है, ये पार्ट हम लोग को ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से तो नेक्स्ट, अब तो यहाँ पर एरिया जो हमें निकालना है, तो एरिया क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 2 अपर माइनस लोअर कर्व, और फिर नॉर्मल इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म में, log x को बाई पार्ट लगा के सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द नॉर्मल टू द कर्व x² + kx - y + 2 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट whose abscissa 1 is parallel to the line y equal to x. The area in the first quadrant bounded by the curve this normal and the x axis is. तो यहाँ पर इस x इक्वल टू 1, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो y इक्वल टू x लाइन के क्या है, पैरेलल। तो हम लोग यहाँ से पहले क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 2 + k, और हम लोग को पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट आ गया वो ये आ गया। और नॉर्मल क्या है, पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू x। तो देयरफॉर इसका स्लोप सेम होगा। तो k का वैल्यू मिल गया, और जब k का वैल्यू मिल गया तो y इक्वल टू x² - 3x + 2। अब ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो वर्टेक्स वगैरह निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फैक्टर हो जाएगा और नंबर लाइन पे प्लॉट करके फिर इसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस माइनस प्लस, यानी 1 और 2 के बीच में ये क्या है, नेगेटिव है।
उसके बाद ये पॉजिटिव, ये 1 ये 2, ये x इक्वल टू 1, ये पॉइंट है। और अब यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट एफ सी से पैरेलल टू द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व दिस नॉर्मल एंड x एक्सेस। तो x इक्वल टू 1 पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब क्या आ जाएगी, तो यहाँ से जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा 0, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से स्लोप जो हम लोग को मिली है वो क्या मिली है 1। अरे भाई जो इस लाइन का स्लोप है वही इस नॉर्मल का स्लोप होगा, वैसा भी देख सकते हैं। और बाकी डी बाई डी एक्स की वैल्यू तो आई ही है, डी बाई डी एक्स ये आया और के का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे ये आ गया। तो ये y इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ से जो नॉर्मल हम लोग के पास होगी वो इस तरीके से जाएगी। तो हमारे जो एरिया निकालने की बात हो रही है वो कौन से पार्ट की बात हो रही है, वो इस पार्ट की बात हो रही है। तो इसका एरिया कैसे आएगा, तो यहाँ पर अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। वन ये हो गया। तो अब हम लोग के पास जो एरिया आएगा वो हम लोग को ये पार्ट निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ का कोऑर्डिनेट 3,0, ये तो 2,0 है। तो ये जो बेस है ये इस ट्रायंगल का हाइट हो गया। तो हम इस ट्रायंगल के एरिया से अगर ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो भी तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो एरिया जो आ गया कितना आ जाएगा, ये बेस 2, तो 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस इंटीग्रेशन 2 to 3 और इस पैराबोला का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ टू मिनिमम ऑफ द कर्व। तो हमें ये कर्व दे दिया गया है, एक्स एक्सिस निकालना है और इसके दो मिनिमम के बीच में जो एरिया मिल रहा है वो निकालना है। फिगर अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर √2x - 1 √2x + 1, तो ये -1/√2, ये 0 और ये 0 पे दिस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से जो इसका फिगर आएगा ये फंक्शन कैसा है, इवन भी है तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस तो है ही है, और साथ में ये जो पॉइंट है ये 0.0 और इसका जो मिनिमम
अब हमें देखना पड़ेगा, तो इसका मिनिमम d/dx को 0 कर लेते हैं। फिर नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। प्लस माइनस, तो dy/dx चेंज हो रहा है किससे, माइनस से प्लस में, और जब माइनस से प्लस में चेंज होता है तो मिनिमम होता है, तो मिनिमम एट, तो मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0, जो कि फिगर से दिख रहा है हम लोग को। और यहाँ पर मिनिमम एक ये आएगा और ये +1/2, तो ये एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इवन फंक्शन है, तो इस वजह से हमें पूरा पार्ट निकालने की ज़रूरत ही नहीं। क्या कर देना है कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो 2 टाइम्स 0 to 1/2 x एक्सेस के नीचे है, तो मॉडुलस लग जाएगा 2x⁴ माइनस x² dx। इसको सॉल्व कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व c इक्वल टू y इक्वल टू tan x, tangent drawn to c at x इक्वल टू π/4 एंड द x एक्सिस। तो यहाँ पर tan x का ग्राफ हम लोग को ऑलरेडी पता है, tan x का ग्राफ हो जाएगा और x इक्वल टू π/4, यहाँ कहीं पॉइंट होगा क्योंकि तो 90 हो जाएगा, और ये इस पे टेंजेंट है। तो y इक्वल टू tan x, ये 2 आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अब देख लेते टेंजेंट x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। x एक्सिस को जहाँ कट करेगी y 0 हो जाएगा। ये हो गया, और अब हमें जो एरिया निकालना है वो ये वाला पार्ट निकालना है। तो इसके एरिया को कैसे निकाल सकते हैं, मान लो ये C है, तो हम लोग को अगर मैं 0 से ये जो पॉइंट है यहाँ पर C वाला पॉइंट ये π/4, 0 है। एक काम करते हैं, इसको C नहीं लिखते हैं, इसको D लिख देते हैं। ये क्वेश्चन में C पॉइंट दे दिया गया पहले। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ODA एक ट्रायंगल दिख रहा है हम लोग को, तो एरिया जो आ जाएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD से अगर हम लोग ये करते हैं कि ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं, 0 से π/4 के बीच में इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दें, और 0 से π/4 के बीच में अगर मैं tan x का इंटीग्रेशन करूँगा तो उससे एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDA आ रहा है, तो इसलिए उसको माइनस कर दिया। tan x का इंटीग्रेशन मुझे आता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDA कैसे निकलेगा, तो 1/2 BD इंटू AD, तो 1/2
तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये log sec x और ये -1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू log x, y इज इक्वल्स टू mod log x, y इज इक्वल्स टू log mod x एंड y इक्वल्स टू mod ऑफ log mod x। तो इनके बीच में बाउंडेड पार्ट निकालना है। log x ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सारे ग्राफ हम लोग को नोन है। log x, ये log x का ग्राफ आ गया। अब mod log x, तो ये डाउनवर्ड वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा। ये इसका ग्राफ बन जाएगा। अब जब इनसाइड मॉड लग जाएगा, तो इनसाइड जब मॉड लग जाता है तो हम लोगों ने क्या किया था, log x के ग्राफ में नेगेटिव पार्ट को बताया था और प्लस वाला पार्ट वैसे ही रखा गया था और उसका y एक्सिस के अबाउट क्या निकाल दिया गया था, इमेज निकाल दिया गया था। ये था, ये पॉइंट तो 1,0 और ये। और अब इसके ऊपर भी मॉड लग जाएगा। तो ये पार्ट आएगा। और अब जो हम लोग को एरिया निकालना है वो एरिया क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये 4 टाइम्स पार्ट बन जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक पार्ट का एरिया निकाल के इंटू 4 कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आ गया वो क्या गया, -∞ to 0, यहाँ तक कर लेते हैं। और ये क्या है, y एक्सिस पे निकाले दे रहा हूँ मैं, तो x इक्वल टू e टू द पावर y dy हो जाएगा। ये तो एक पार्ट का एरिया हुआ, हमें चारों पार्ट का एरिया चाहिए। तो 4 स्क्वायर यूनिट इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हम लोग का, जो हम लोग के मेंस लेवल में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उन सब पे पार्टों का क्वेश्चन। और ज़्यादातर इसमें जो है ना, जो क्वेश्चन चल रहे वो पैराबोला से ही चल रहे हैं इसमें करंट में, तो उनके पैराबोला की ही तुम्हें फिगर को अच्छे से प्लॉटिंग आनी चाहिए। बाकी तो ये सब स्टैंडर्ड, जैसे इलिप्स का एरिया पाई AB होता है, सर्कल का एरिया पाई r², तो ये सब जो स्टैंडर्ड है उनको याद रखना है, उनको डायरेक्ट ही यूज़ करना है। तो ये मेंस पैटर्न के क्वेश्चन हम लोगों के एरिया के ख़त्म हुए। अब इसके आगे एडवांस के वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।